मौत, दहशत और युद्ध के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अफगानिस्तान में है, जहां से हम आपको पल पल की खबर से रूबरू करवा रहे हैं। और ऐसा करने वाला टीवी 9 भारतवर्ष देश का ऐसा इकलौता चैनल है जो वॉर जोन में पहुंचकर वहां के हालात की पक्की और सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तालिबान के आतंक के साथ अफगानी सैनिकों के संघर्ष को दिखा रहा है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टीवी पर पहली बार तालिबान का एपिसेंटर। आज हमारे सफ़र की शुरुआत हुई है सुबह से करीबन 7-8 बजे से और लगातार हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं काबुल की सिटी से अब आउटस्कर्ट्स के इलाकों में, फॉरवर्ड के इलाकों में। और हमारा डेस्टिनेशन आज के दिन होगा लोगार प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंस जो साउथ एरिया में पड़ता है। और लोगार के बाद आता है जलालाबाद, और जलालाबाद के बाद पीओके का वो इलाका जो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी बलूचिस्तान और दूसरे इलाके जहाँ से पाकिस्तान ऑपरेट करता है। और अभी इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप देखें कि काबुल के बाहर निकलते ही चीज़ें कैसी चेंज हो गई। हालांकि हमें जो दिख रही हैं चीज़ें पहाड़ी, क्योंकि चारों तरफ से काबुल जो है इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके बाद अब हमारा सफ़र होगा आगे का, यानी फॉरवर्ड वो इलाके जहां पर अभी तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंटेशन या जंग का माहौल बना हुआ है। अभी हम अफगान फोर्सेस के साथ में इस हाईवे गाड़ी के अंदर आगे जा रहे हैं। अगर आप देखें ऊपर गन मशीन लगा है, मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखा रहे होंगे। और बहुत सिक्योर रह के आपको काम करना होगा वीरेंद्र। ज़्यादा भी मैं कहूँगा आपको कि ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, क्योंकि अभी अफगान कमांडोज ये हमको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। आज रात का हमारा पड़ाव होगा ये बंकर जिसमें हमको रुकवाया गया। अगर आप देखें ये करीबन 8 से 10 इंची का भारी भरकम करीबन 200 केजी के करीब का ये गेट है जिसको लॉक कर दिया जाता है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन एक सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ इसमें आज रुकेंगे। अगर आप देखें चारों तरफ से कवर्ड है, ये बिल्कुल अंदर है ज़मीन के। यहाँ पर अगर आप देखें हालांकि वेंटिलेशन के लिए एसी ज़रूर लगाया गया है। इसके अलावा जो इंतज़ाम किए गए हैं कि जब हम इसमें लॉक हो जाएं तो हमें किसी साजो सामान की ज़रूरत ना पड़े, खाने पीने की या दूसरी साजो सामान। ये गन दी गई है ख़ास तौर पे जो हमारे साथ रहेंगे। M4 है ये, अमेरिका की। आपको याद होगा कि अमेरिका ऐसी राइफ़ल्स का इस्तेमाल करती है, तो ये गन भी हमारे साथ जो होंगे उनके साथ रखी गई है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। रात का वक्त हो चुका है, हम यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं जहाँ अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में जंग चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि कोई भी जंग भूखे पेट नहीं लड़ी जाती है। अभी जिस जगह है यहाँ पर किचन के अंदर इनके लिए खाना भी बन रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वीरेंद्र मौर्य को मैं कहूँगा अंदर आए। आप देखें कि यहाँ पर अभी जो यहाँ के रसोइयाँ हैं या फिर जो इनके खानसामा है वो सोल्जर्स के लिए खाना बना रहे हैं। अगर आप देखें क्योंकि इनका कुछ खाना हमारी तरह ही होता है। क्या कुछ खाने में आप भेज रहे हैं अपने जवानों के लिए? ये हम अपने फौज लोग के लिए जो जंग में उसके लिए हम भेजेंगे। क्या खाना भेज रहे हैं? ये चावल है, तो मीट है, हाँ। ये एक ड्यू है या फिर से पानी है। जी हाँ, कितने जवानों के लिए आप भेज रहे हैं? ये 200 जवानों के। 200 जवानों के लिए। और ये सारे जवान आगे फॉरवर्ड ये सब वही जंग लड़ेंगे, वही जंग रात को लड़ रहे हैं। जी हाँ।
अब हम इस जगह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की तरफ। इसलिए अब हमको पूरी तरीके से गियरअप किया जाएगा, यानी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट में रहना है 24 घंटे, ताकि हम पर किसी तरीके का फायर आए तो हम उससे बच सकें। अभी हम यहाँ से जब लोगार से आगे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले उस जगह जाएंगे जहाँ पर लगातार फायर फाइटिंग चल रही है तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में, और हमारे साथ कई अफगान फोर्सेस के कमांडोज और दूसरे लोग भी होंगे। हमारे साथ यहाँ के गवर्नर, लोगार के गवर्नर अब्दुल कायूम रहीमी साहब हैं, जो खुद गवर्नर भी हैं और फ्रंट पर जाकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लगातार 24 घंटे से वो उस फायर फाइट का हिस्सा हैं, और अभी सिर्फ वो थोड़ी देर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन काम के लेकर अभी दोबारा से उसी फॉरवर्ड एरियाज़ में जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है अभी ख़ास तौर पर? अभी हम हेरात हम लोगार काबुल हाईवे पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिस बना रहे हैं, और क्योंकि स्ट्रेटेजिक एरिया है तालिबान के लिए, वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और कल को इनकी 19 बंदे जो 2 कमांडर थे वो मारे गए, तो उनको बहुत दुख पहुंचा है। जब मैं आ रहा था तो मुझे कई लोगों ने बताया कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत करीब है ये एरिया ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर तालिबान ये चाहते हैं कि इस एरिया में अपने डोमिनेंस को, वजूद को मेंटेन रखें। लोगार प्रोविंस जो है काबुल के फ्रंट लाइन है, और हमारी जो बॉर्डर है, जो लोगार प्रोविंस की बॉर्डर 14 किलोमीटर पाकिस्तान से मिलता है, वो 13 है। और पाकिस्तान और काबुल तक नज़दीक तरीन फासला है, तो वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं। जिस तरह के सबको मालूम है, सब दुनिया वालों को मालूम है कि वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं और आते जाते हैं। अभी भी लोगार में फॉरेन टेररिस्ट, जो तालिबान कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि तालिबान ने अलकायदा के साथ अपनी वो बंद किए रिलेशन, वो गलत है। अभी भी हम अलकायदा के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल 20 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो सब यहाँ पे जंग कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तानी नेशनल भी है। पिछली दिनों पाकिस्तान के एक कर्नल मारा जा चुका है लोगार में, और बहुत सारे पाकिस्तानी इंजर्ड हुए और मारे गए, और उनकी जनाजे वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कि वहाँ से मीडिया में पता चलता है कितने पाकिस्तानी हम लगातार मूव कर रहे हैं तालिबान के इलाकों में, और अभी अगर आप देख रहे हो शॉट का लगातार टारगेट हुआ गया है हमें ओके और ये हमें बता रहे हैं कि हमें नीचे रहना है, एनिमी की तरफ से शूट। अगर आप देखें मेरे कैमरा पर्सन, अगर आपको, हालांकि वीरेंद्र मौर्य बहुत सावधानी से लगातार ये देखना है, क्योंकि वो लगातार इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं कई जगह से, और ये चारों तरफ से, मैं आपको बता रहा था, हैमवी गाड़ी में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अगर आप देखें कि शूट, अगर आप आवाज़ आ रही हो आपको, तो लगातार ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे, और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज यानी जो लोकल फोर्सेज हैं इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार इस गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मौर्य नीचे, और ये फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है गाड़ी के ऊपर। हालांकि गाड़ी हैमवे है, और अगर आप देखें कि अभी, हालांकि डिड वी क्रॉस इट, ओके वी क्रॉस, और अगर आप नहीं अभी भी फायर जो है लगातार इनका चल रहा है इसको लेकर। हालांकि देखिए अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि उनके शीशे पे अगर आप मौर्य दिखाएं तो अभी ये फायर दोबारा लोड कर रहे हैं। इस शीशे पे एक फायर आया है इनका, और अभी एक नहीं 2 फायर आए हैं, दो फायर आए हैं इसके ऊपर, और एक फायर उस तरफ। यानी लगातार गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ आर्मी की हैवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये अगर जब तालिबान की फोर्स की तरफ जाती हैं तो ये, अगर आप मोरे और ये अगर आप देखें तो लगातार
फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ये वो इलाके हैं जो तालिबान के गढ़ हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो इलाका है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है लोगान का। और ये इसलिए क्योंकि कई ऐसी स्ट्रैटेजिकल पोस्ट हैं, अगर आप देखें लगातार गोडिया हमारे ऊपर भी इसके शेल्स गिर रहे हैं। और ये अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के आसपास तालिबान कैप्चर, और यहीं पर एक स्ट्रैटेजिकल पोस्ट बनाने के लिए अफगान फोर्सेस बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि उनको रोका जा सके। और इसी के चलते अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जिन इलाकों में हम लोग मूव कर रहे हैं। हालांकि लगातार फायरिंग चल रही है तालिबान की तरफ से, लेकिन इन फायरिंग के बीच में लगातार जो कहा जा रहा है कि अभी उन इलाकों से हम क्रॉस गए, हम उस पोजीशन पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं जहाँ पर इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोस्ट है जिसको रीगेन किया गया है। और उस रीगेन करने के बाद उसको लगातार मेंटेन करने के लिए ये मूवमेंट चल रही है। हालांकि ये तालिबान कोशिश कर रहा है कि दोबारा से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, दोबारा से तालिबान भी उसको रीगेन कर सके। हम लोग हालांकि अभी उस जगह से निकल आए हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य। लेकिन जिस गाड़ी में थे मैं ज़रा उसकी हालत आपको दिखा दूं। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। हैवी गाड़ी है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका देखें चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। कहीं पर तालिबान बैठा है और कहीं पर अफ़गान फोर्सेस उनको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ आपको इस गाड़ी पे फायर ही फायर नज़र आएगा। ये ड्राइवर है हमारे जो गाड़ी चला रहे थे, हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फायर आया। एक फायर इधर आया, 2-3 हमारी तरफ आए फायर। ये देखिए ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। पूरी की पूरी गाड़ी के परखच्चे से उड़ गए हैं। और अभी किधर ये भी दिखा रहे हैं, ये फायर कर रहे थे, ये भी अपनी गन मशीन से फायर कर रहे थे हमें सेव करने के लिए। और ऊपर देखिए जहाँ से वो फायर किए जा रहे थे गन मशीन, उस चारों तरफ से उस पर तो फायर ही फायर है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस गाड़ी का थोड़ा फ़ायदा यही था कि हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लगातार जो रीगेन करने का प्रोसेस है अफ़गान फोर्सेस का, जो जिनके साथ हम मूव कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी के चलते अब तालिबान बौखलाकर लगातार हर गाड़ी पे अटैक कर रहा है। और इन्हीं जद्दोजहद में वो अक्सर ना सिर्फ आईडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी भरकम आईडीज़ का, बल्कि मशीन गन्स और दूसरी मशीन से अपनी गन से, राइफल से लगातार हर गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो सेवेस था या फिर जो हमारे पास सेफगार्ड था वो ये था कि हैमवे गाड़ी है, चारों तरफ से बख्तरबंद है, इस पर आईडीज़ का और मशीन का उसका फायर का इतना असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लगातार इन जद्दोजहद से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर ये सामने इनकी एक पोस्ट है, उस पोस्ट तक हमको जाना है। और ये दिखाएंगे कि तालिबान उस पहाड़ी के नीचे बैठा है और ऊपर अफ़गान फोर्सेस कैसे उनको काउंटर कर रही हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर। और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है यहाँ से, खास तौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि जो इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी वो लोग जो लगातार यहाँ के लोकल हैं जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। अगर आप देखें कि सामने की पहाड़ी पर कहीं पर जो तालिबान हैं वो बैठे हैं और इनका मकसद है इस पोजीशन को लेना, क्योंकि ये पोजीशन लेने के बाद ही वो लोग आगे रीगेन कर सकते हैं। और अभी जो लगातार रुक कर फायर चल रहा है वो इसलिए ताकि इनकी तरफ से उनको रोका जा सके। ये अभी हाल ही में दोबारा से अफ़गान आर्मी ने रीगेन किया है, अपराइजिंग आर्मी यानी लोकल लोगों के साथ मिलकर। और अभी कोशिश यही की जा रही है कि तालिबान को यहाँ से रोका जा सके। मैं इस समय हूँ अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े बेस के ऊपर। अगर आप देखें तालिबानों को लेकर यहाँ पर आया जा रहा है और ये वो तालिबान है जो अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं। ख़ास तौर पर बात यह है कि अफ़गान आर्मी का सबसे बड़ा बेस यहाँ पर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शैंक इसको कहते हैं। दरअसल आप देखें टैंक, आर्टिलरी, सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और ये लोग इन बख्तरबंद गाड़ियों में लगातार बड़ी जगहों पर ऑपरेशन कर रहे हैं। और
अभी ये जवान जो है बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देकर आए हैं। शैंक, ये जो सबसे बड़ा बेस कहते हैं इसको अफ़गान आर्मी का, फॉरवर्ड मोस्ट ऑपरेशन बेस का है ये। और ख़ास बात ये भी कि अभी इस बेस पर लगातार जिन लोगों को लाया जा रहा है ये वो हैं जो तालिबान, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं आपको, उनका मुंह ढका हुआ है। इन तालिबानों को ये लोग लेकर आए हैं। अभी देखें आप कि इनको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनके हाथ पैर बांधे गए हैं। ये अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं तालिबान, और यहाँ से अभी इन तालिबानों को आगे लेकर जाया जाएगा। हालांकि अभी आइडेंटिटी भी चेक करनी है इनको कि ये सच में तालिबान ही है या फिर ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं। हम इस समय हैं शार्क एयर बेस के ऊपर। मैं आपको बता रहा था कि लगातार मैं आपको उस इम्पॉर्टेंट बेसिस के ऊपर लेकर आया हूं जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है, यानी ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य लगातार दिखा रहे हैं आपको। हालांकि अगर आप देखें मेरे दोनों तरफ आपको ये दीवारें नज़र आएंगी, ये इसलिए ताकि मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं सीमेंट की, और इसके अंदर मेटल्स लगाए गए हैं ताकि उस तरफ से तालिबान या दूसरी फोर्सेज जो है हमला ना कर सके। ये पूरा बेस तैयार किया गया था अमेरिका की तरफ से। दरअसल 2014 के अंदर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि इस बेस को तैयार किया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने इन बेसिस को हैंडओवर कर दिया अफगानिस्तान फोर्सेस को। अगर आप देखें दूर तक ये सबसे बड़े बेसिस में से एक है जो अमेरिका का था, और अब इसको अफगानिस्तान फोर्सेस को दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इन बेसिस के ऊपर अफगान आर्मी अपने सारे स्ट्रेटेजिकल वेपन्स के साथ, चाहे वो मशीन गन्स हो, चाहे उनके रॉकेट लॉन्चर्स हो, चाहे उनके आर्टिलरी गन्स हो, और चाहे उनके आर्मर्स हो या उनके टैंक्स हो, इन सभी के साथ यहाँ पर काम करती है। और अभी मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हूँ, मैं अभी आगे की तरफ चलूँगा और मैं आपको हर उस लोकेशन पर लेकर जाऊँगा, दिखाऊँगा जहाँ से ये आपको पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लगातार यहाँ से मल्टीपल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अफगान फोर्सेस के द्वारा, और उनका मकसद है कि ना सिर्फ इन ऑपरेशंस के दौरान अपनी पोजीशंस को रीगेन करना, बल्कि 2600 किलोमीटर से ज़्यादा की जो पाकिस्तान अफगान जो सीमा है उसको भी सिक्योर करना। अभी मैं आपको ये भी बता रहा था कि ये पूरा एरिया लोगार का वो है जो बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी गेटवे से सबसे ज़्यादा टेररिस्ट भी पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। यहीं से लगातार पाकिस्तान आर्मी तालिबान के भेष में अफगानिस्तान में घुसती है, क्योस मचाती है। दरअसल अफगान आर्मी ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी बड़े ऑपरेशन चला रही है, और अभी ना सिर्फ उनके ऑपरेशन जमीन पर बल्कि आर्टिलरी सपोर्ट भी दिया जा रहा है आर्मी को, ताकि उन सभी तालिबान के एरिया को जल्दी से जल्दी बर्बाद किया जा सके या फिर उनको पूरी तरीके से बर्बाद करके नई कैप्चरिंग की जा सके। हमारे पीछे अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ जहाँ पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, और अगर आप देखें तो यह आर्टिलरी फायर लगातार उन पोजीशंस पे किया जा रहा है जहाँ पे तालिबान बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से बैठा हुआ था। ये आर्टिलरी फायर अगर आपने सुना, ये लाइट आर्टिलरी गन्स थी इनकी, जिनकी रेंज करीबन 16 से 20 किलोमीटर है। 120 mm की मुझे बताया गया कि इनका शेल है, और ये आर्टिलरी फायर लगातार हर जगह से सपोर्ट के तौर पर दिया जा रहा है ताकि अफगान आर्मी आगे प्रोसीड कर सके। और दिन रात ऑपरेशन चल रहे हैं अफगान आर्मी के। हम ऐसे एक ऑपरेशन का हिस्सा हैं जहां पर ना सिर्फ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे अफगान आर्मी ने तालिबान को कैप्चर किया, अब उन्हीं इलाकों के अंदर लगातार शेल फायर किए जा रहे हैं ताकि दोबारा से अफगान आर्मी आगे के इलाकों के अंदर ना सिर्फ रिकैप्चरिंग कर सके बल्कि अपने एरिया को रीगेन कर सके। इन सभी एरिया वो हैं जो अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंट थे, लेकिन लंबे समय से यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हो जाने के कारण तालिबान ने इनको कैप्चर कर लिया, और तालिबान के साथ साथ पाक के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं और जो उनकी आर्मी है वो भी उधर आकर बैठ गए हैं। लेकिन अब अफगान आर्मी इनको हार्ड हिट करते हुए बहुत तेजी से आर्टिलरी की मदद से लगातार पहले इनके ड्रोन जाते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, और उसके बाद आर्टिलरी फायर किया जाता है ताकि वो इन इलाकों को दोबारा से रिकैप्चर कर सके। इस बेस को तैयार किया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने इन बेसिस को हैंडओवर कर दिया अफगानिस्तान फोर्सेस को। अगर आप देखें दूर तक ये सबसे बड़े बेसिस में से एक है जो अमेरिका का था, और अब इसको अफगानिस्तान फोर्सेस को दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इन बेसिस के ऊपर अफगान आर्मी अपने सारे स्ट्रेटेजिकल वेपन्स के साथ, चाहे वो मशीन गन्स हो, चाहे उनके रॉकेट लॉन्चर्स हो, चाहे उनके आर्टिलरी गन्स हो, और चाहे उनके आर्मर्स हो या उनके टैंक्स हो, इन सभी के साथ यहाँ पर
काम करती है। अभी मैं आपको ये भी बता रहा था कि ये पूरा एरिया लोगार का वो है जो बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी गेटवे से सबसे ज़्यादा टेररिस्ट भी पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। यहीं से लगातार पाकिस्तान आर्मी तालिबान के भेष में अफगानिस्तान में घुसती है, क्योस मचाती है। वीरेंद्र मौर्य, मेरे वीडियो